हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2021 का है। टॉपिक है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम का ये टॉपिक कौन सा है? तो इंटरचेंजिंग ऑफ डिजिट्स, जिसमें हम लोग एक्सपैंडेड फॉर्म भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन ये बोला गया है कि डिफरेंस बिटवीन टू डिजिट नंबर एंड देयर नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ द डिजिट इज 54। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि 52 हो गया, फिर इसको इंटरचेंज कर देते 25 हो गया। तो बस यही कॉन्सेप्ट रहेगा। और एक्सपैंडेड फॉर्म मीन्स अगर 25 को लिखेंगे तो 20+5। आई नो आप लोग को ये सब बेसिक पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है ना, यहाँ पे एक्सपैंडेड फॉर्म में ही लिखना है। अगर कोई नंबर एक्स वाई है ना, तो इसको मैथमेटिक्स में प्रोडक्ट कंसिडर करते हैं, इसीलिए इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो 10x प्लस वाई लिखेंगे। राइट, इसीलिए एक्स वाई को 10x प्लस वाई, और इसको इंटरचेंज कर देंगे तो वाई एक्स को लिखेंगे 10y प्लस एक्स। ओके, अब दोनों का डिफरेंस बोला गया है 10x प्लस वाई है और माइनस यहाँ पे 10y प्लस एक्स है। ये दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 54। अब यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स इज इक्वल टू 54। तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का, देखो माइनस करने से हो जाएगा 9x और माइनस 9y इज इक्वल टू 54। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे कॉमन लेने के बाद मेरा आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। यहाँ तक अगर आप लोग का सॉल्व हो गया, दैट मीन्स आप लोग 50% से ज़्यादा सॉल्व कर चुके हो। अब नेक्स्ट जो हम लोग स्टेटमेंट है ना, वो देखने की ज़रूरत है। वो अगर आप समझ गए, वो अगर लॉजिकली सॉल्व कर लिए या ऐसे भी सॉल्व कर लियो, देन आप पूरा सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो देखो यहाँ पे बोला गया कि अगर हमको सम निकालना हो, ये x प्लस वाई निकालना हो, तो ये निकालने के लिए अगर मेरे पास प्रोडक्ट अगर मिल जाए तो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, डिटरमाइंड ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू डिजिट इज नोन। अगर हम लोग को प्रोडक्ट मिल जाए तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन देखने के बाद बहुत सारे मतलब कैंडिडेट्स हैं जो अलजिब्रा के बारे में जानते हैं, उनको ये दिमाग में स्ट्राइक कर रहा होगा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 4xy। और ये भी डेटा दे देगा यहाँ के इसके बेसिस पे, और ये तो गिवन है, तो डैट मीन्स हम लोग को यहाँ पे आंसर आ सकता है। लेकिन वेट, यहाँ पे कुछ ना कुछ है जिससे हम लोग रॉन्ग हो सकता है। क्या है तो देखते हैं। जो ये डेटा है ना x माइनस वाई वाला, तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है पहले यहाँ पे देखो। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है 9 - 3, 9 - 3 इज इक्वल टू 6 होता है, या 8 - 2 भी 6 होता है, या 7 - 1 भी 6 होता है। ठीक है, तो ये वाला ट्रू है, ऐसा नहीं कि ये रॉन्ग है, ये ट्रू है। लेकिन ये इससे ना, जैसे x माइनस एक्स वाई जो है प्रोडक्ट है, जैसे 7 और यहाँ 1 है प्रोडक्ट। अगर हमको यहाँ पे 7 दिया हुआ है ना, तो मेरा जो सम है वो 8 आएगा। इसका जो सम है वो 8 आएगा मेरा आंसर। ठीक है, लेकिन जो बाकी डेटा है ना यहाँ पे, जैसे इसके बेसिस पे यहाँ पे 12 आएगा, इसके बेसिस पे यहाँ पे 10 आएगा। ठीक है, तो ये डेटा मेरा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे 7 प्रोडक्ट को लेंगे तो हम लोग का आंसर 8 आएगा, लेकिन बाकी के डेटा ये तो मिस कर गया ना। तो बाकी यहाँ पे 3 सम पॉसिबिलिटी है, एक 8 है, एक 10 है, एक 12 है, 3 सम का पॉसिबिलिटी यहाँ पे, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही आंसर आ रहा है। ठीक है, पॉइंट ये है मेरा। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मेरा पूरा आंसर नहीं आ रहा है, इनकम्प्लीट आंसर आ रहा है। राइट, और सेकेंड वाला स्टेटमेंट था कि द डिफरेंस बिटवीन द टू डिजिट ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमाइंड। तो वो तो स्टार्टिंग में ही हम लोग डिटरमाइन कर चुके थे कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ओके, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू है। सो बी ऑप्शन 2 ओनली। क्लियर है? तो यहाँ पे थोड़ा सा देखो, आप लगा सकते हो, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन लगाने से पहले ना यूपीएससी हमेशा कहता है कि लॉजिक भी लगाओ। ठीक है, विदाउट लॉजिक आप डायरेक्ट फार्मूला मत लगाना, इससे रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, ओके। और अगर एक्सप्लेनेशन में कहीं पे डाउट हो तो बता सकते हैं। टिल देन बाय, ऑल द बेस्ट।